भगवान की। गुरुदेव भगवान कहते हैं जीवात्मा ध्यान देना, ये जो हीरे जैसी काया मिली है ये गवाने के लिए नहीं, लुटाने के लिए नहीं, इसका औचित्य है जब तक ये मिली है तब तक कर लो सत्कर्म, कमा लो, भगवान के नाम को, भगवती महामाया का पूजन कर लो और चिंतन कर लो। यही भगवती महामाया बेड़ा पार लगाने वाली है। बोलो जय माता दी। वर्णन आता है महाराज राजा हरिश्चंद्र हुए, अयोध्या के राजा, विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम देवी भागवत में शिव्या बताया है। कोई तारा भी कहते हैं लेकिन देवी भागवत में नाम शिव्या है। और दोनों पति पत्नी भगवती महामाया का आराधन करने वाले हैं। क्या है? मेरी माँ भगवती साक्षी मैया इनकी कुल देवी है। कुल देवी का आराधन करते दोनों पति पत्नी, ध्यान देना। और इनके घर में भी संतान नहीं हुई थी, लेकिन वरुण देव का इन्होंने आराधन किया था। जिन वरुण देव भगवान की कृपा से इनके घर में एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। क्या नाम? रोहित बालक है, अभी छोटा सा था महाराज। और ये दोनों पति पत्नी जो है, बस हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को वही गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे के कहा, देवी कभी झूठ नहीं बोलना, किसी को वचन दे दिए तो मुकरना नहीं। बोलो जय माता दी। और राजा का परम धर्म है कि हमारे राज्य में सब सुखी रहे, क्योंकि प्रजा दुखी होगी उसका कुछ फल राजा को भी भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा पाप प्रजा भी ना करे जो हमें पाप भोगना पड़े। रानी ने कहा हमारा बहुत अच्छा है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पति यदि कोई सत्कर्म धर्म कर्म करता है तो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, उसके साथ उसकी धर्म पत्नी का होना बहुत जरूरी है, और वही जीवात्मा आगे बढ़ता है। इसलिए माता बहनों में हर जगह कहता हूँ, मैंने कल बताया है आपको कि धर्म पत्नी किसको कहते हैं। स्वयं भी धर्म के मार्ग पे लगी रहो और पति जो कमा के लाए उसको भी धर्म के मार्ग पे लगाओ। एक दिन की बात है, राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ ने यज्ञ किया, सारा महाराज सामान इत्यादि जो था गठड़ी बांधी और अपने जैसे जाने लगे तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए। विश्वामित्र ने कहा महाराज राम राम आपस में हुआ। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र जी कैसे? बोले सब ठीक है। बोले कहां से आए हो? बोले अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र का यज्ञ करा के आया। बोले बड़ा भारी माल मत्ता दिया है, दिखाया महाराज, दिखाते हैं ना। अरे राजा के घर में? बोले महाराज वो बड़ा दानी है। वशिष्ठ जी महाराज लगे विश्वामित्र के सामने प्रशंसा करने। बोले राजा हरिश्चंद्र के मुकाबले का ना दानी कोई हुआ है ना कोई होने वाला है। क्या? बहुत बड़ा दानी है महाराज, बड़ा धर्मी है। विश्वामित्र जी कहते मैं जानता हूं उनको। अरे वो झूठ बोलता है वो। बोले नहीं महाराज। बोले उनके मुझे मालूम है संतान नहीं हो रही थी, वरुण देव का उन्होंने आराधन किया, तो वरुण देव ने कहा था मुझे क्या दोगे? उन्होंने अपने पुत्र को ही देने की बात कह दी थी, पर वो उन्होंने बाद में दिया नहीं था। मैं जानता हूं उनको। बोले नहीं महाराज। वशिष्ठ जी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र के समान राजा भूतो ना भविष्यते, ना हुआ है और ना होगा। जो भी कोई मांगे महाराज, कोई खाली झोली, कोई कुछ भी मांगे, राजा हर की जीव की कामना को पूर्ण करते। विश्वामित्र के मन में छल आ गया। बोलो जगदम्बा भवानी की। अरे मैं देखूंगा हरिश्चंद्र सच में इतना बड़ा सत्यवादी हो गया, कब से हो गया। एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र घोड़े के ऊपर बैठे महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए, और वही विश्वामित्र मायावी रूप बना करके ब्राह्मण का जंगल के बीच में एक तालाब था, उस तालाब के पास बैठ गए और नाम जपने लगे। राजा हरिश्चंद्र की सारी सेना पीछे छूट गई। वो शिकार के लिए पीछे भागते भागते पहुंच गए उस तालाब के पास। शाम का टाइम होने का समय आ गया। राजा को प्यास भी लगी थी, जल पीने के लिए तालाब के पास गए तो वही विश्वामित्र जी ब्राह्मण का रूप बना करके माला जप रहे हैं। बोलो जगदम्बा भवानी की। जैसे हरिश्चंद्र जी नीचे उतरे और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मणों के परमो सेवक है महाराज। राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मणों के
भक्त हैं, जानते हैं। सुना था इन्होंने भी कि ब्राह्मण तो देवता होते हैं धरती के, तो चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दिया और कहा महाराज मैंने आपको पहचाना नहीं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे विप्र देवता मेरा नाम हरिश्चंद्र है, अयोध्या का राजा हूं महाराज। राजन अरे आपका नाम तो बड़ा मैंने सुना है, आप तो बहुत बड़े दानी हो, सत्यवादी हो। कहा महाराज सब गुरुओं की कृपा है, आप जैसे संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। अरे राजन आपको मालूम है आप यहाँ जंगल में आए हो, ये कोई सामान्य तालाब नहीं है, ये बहुत बड़ा तीर्थ है। क्या है? बहुत बड़ा तीर्थ है। स्नान करो राजन, आपका भाग्य जागृत हुआ है, आज आप इस महान तीर्थ के ऊपर आए हैं। राजा हरिश्चंद्र ने भी विचार किया अरे तीर्थ के ऊपर आकर के स्नान ना करे तो क्या। राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आए तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया बोले राजन तीर्थों के ऊपर जाओ, स्नान करो तो अपने पितरों के नाम का तर्पण भी करना चाहिए और ब्राह्मण दक्षिणा भी देनी, दान पुण्य करना चाहिए। तीर्थों पे तो हजारों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। आप इतने बड़े तीर्थ के ऊपर आए हो राजन, कुछ दान पुण्य करो। राजा हरिश्चंद्र का मन ऐसे महाराज उन्होंने प्रफुल्लित कर दिया कि अब राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ब्राह्मण देवता बताओ मैं क्या दान करूं आपको। बोले महाराज मैं मांगूंगा थोड़े आपसे कि मांग के लिया, वो दान थोड़े होता है। महाराज आप चाहो तो जो मर्जी दान कर दे। और ब्राह्मण विश्वामित्र ने ऐसी माया वहां पर चलाई महाराज। क्या दिखाया वहां पर? दिखाया महाराज ये मेरा बेटा है और एक कन्या वहां दिखाई, बोले इन दोनों का ब्याह हो रहा है। और राजन किसी का घर बसाना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी गरीब की कन्या के शादी में जाकर के दान पुण्य करना करोड़ों गुना होता है। महाराज आप मेरे को नहीं, बोले इस कन्यादान के समय में कुछ ना कुछ दान करो। बोले महाराज बोलो तो सही क्या दान करो। ब्राह्मण देवता विश्वामित्र ने जो रूप बनाया था कह दिया आप चाहो राजन, आप तो बहुत बड़े दाता हो, आप चाहो तो अपना राज्य भी दान दे सकते हैं। बोलो जगदम्बा भवानी की। क्या कहा? राज्य भी दान कर सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र ने ये सुना और महाराज हाथ में जल लिया, ठीक है महाराज मैं पूरा अयोध्या का राज्य दान ब्राह्मण देवता आपको कर देता हूं। बोलो जगदम्बा भवानी की। क्या करता हूं? ध्यान देना सब। ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज राजन आपने राज्य का दान तो कर दिया, पर आपको ये भी पता होगा कि दान की जब तक प्रतिष्ठा न दी जाए तब तक दान भी पूर्ण नहीं होता है। दान प्रतिष्ठा दो महाराज। राजा ने कहा चलो महाराज मेरी अयोध्या में खजाने सोने चांदी के भरे हैं, जितना भी आप प्रतिष्ठा में, बोले जितना दान करते हैं उसका 10% प्रतिष्ठा होती है। इतना बड़ा आपने दान किया है राज्य का। सो महाराज अब आप इसके निमित्त प्रतिष्ठा में 2.5 भार सोना दो। कितना? 2.5 भार। महाराज जैसे 2.5 भार सोना और कहा चलो महाराज अयोध्या में। तो उधर से ब्राह्मण देवता कहने लगे बोले राजन अब अयोध्या का जब तैने दान ही पूरे राज्य का कर दिया तो न सोने पे न चांदी पे अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो तो तैने पहले ही दान कर दिया। दान की वस्तु का दान दोबारा होता, अब वो तुम्हारा नहीं अब वो मेरा है, क्योंकि आपने दान कर दिया है। लगे परीक्षा लेने। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं जरूर आपको प्रतिष्ठा दूंगा। ब्राह्मण देवता कहते हैं सुनो राजन मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। बोले महाराज जरूर दूंगा, आप चिंता मत करो। बोले ठीक है। अब राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में चले गए। वह उदास हो गया और ब्राह्मण देवता को कह दिया तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं प्रतिष्ठा दे नहीं दूंगा आपको। और महाराज गए घर राज्य में, मुंह लटका हुआ देखा। आगे रानी ने कहा महाराज क्या बात है राजन आज बड़े उदास हो। अरे वो भी क्या धर्मपत्नी है जो पति का चेहरा देख के उसका हाल न जान ले। बोलो जगदम्बा भवानी की है कि नहीं।
चेहरा उदास देखा, पूछा, और महाराज जब पूछा कि क्या बात है, तो राजा कुछ नहीं बोले, मायूस हो गए, विचार करने लगे, अरे अपनी पत्नी से कैसे कह दो कि मैंने आज सारी अयोध्या दान में दे दी है। मेरी रानी पता नहीं मुझे क्या कहेगी, डांटेगी और कहेगी महाराज आदि की मालिक तो मैं भी थी, मुझे तो पूछा नहीं आपने। राजा तो मन में ये सोच रहे हैं। और महाराज जैसे ही ये कहा तो रानी ने कहा महाराज सच बताओ हुआ क्या है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी है, मैं मायूसी देख रही। रानी ने जब बारंबार कहा तो राजा ने कहा देवी मैं आपको सच बताऊं पर आपको बुरा ना लगे तो। महाराज मैं बुरा नहीं मानने वाली, सच बताओ। ओ देवी ऐसे ऐसे मैं जंगल में तीर्थ पर गया, वहां पर मैं पूरी अपनी अयोध्या का जो राज है वो ब्राह्मण को दान देकर के आया हूं। जब ये कहा ना कि दान, अपने राज्य का, सारे राज्य का दान कर दिया, रानी ने राजा के पैर पकड़े, मुस्कुराने लगी और क्या कहती है महाराज इसके लिए चेहरा उतारने की जरूरत है, राजन इसके लिए तो खुश हो जाओ। अरे जो काम आपके दादा परदादा ने नहीं किया, जो काम आज तक आपके पूर्वजों ने नहीं किया, वो काम आपने किया, आपको खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। राजा खुश हो गया, धन्य है तुम्हारी जैसी रानी पाकर के जिसके ऐसी वक्तव्य है। देवी रानी ने कहा महाराज दुखी आप तब होते यदि आपने राज्य जुए में हराया होता, मद्यपान किया होता या कहीं गलत जगह के बीच में इस राज्य का दुरुपयोग किया होता। आपको प्रसन्न होना चाहिए। देवी आपको मालूम है? बोले क्या? बोले अभी राज्य की प्रतिष्ठा देनी बाकी है, दान तो कर दिया, प्रधान की प्रतिष्ठा रहती है। कहा महाराज फिर आप घबराते क्यों हो, आप अकेले थोड़े हो। क्या कहा? शिव्या कहने लगी महाराज आप अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं महाराज, हम ब्राह्मण देवता को प्रतिष्ठा दे करके ही रहेंगे। बोलो जगदम्बा भवानी। देवी फिर हम कैसे देंगे दान, तो सारे कोई बात नहीं माना। रानी ने भी राजा के समक्ष साथ में प्रतिज्ञा की अन्न जल नहीं खाऊंगी तब तक जब तक अपने पति के वचनों को पूर्ण करने के लिए दान प्रतिष्ठा नहीं दे दूंगी महाराज, ध्यान दीजिएगा महाराज। और छोटा सा बालक है रोहित, राजा रानी ने ऐलान कर दिया, सारी अयोध्या में पता लग गया आज राजा हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि एक दान की हुई वस्तु का तो अंजल पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। सारे अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए और जैसे ही महाराज अयोध्या वासियों से हाथ जोड़ के राजा ने कहा बस मेरा और आपका इतने ही दिनों का संबंध था, इतने में विश्वामित्र वही ब्राह्मण रूप में प्रकट हो गए। बोलो जगदम्बा भवानी की। क्या कहा? राजन मेरी प्रतिष्ठा लाओ। क्या लाओ? कहा महाराज मैंने 1 महीने का टाइम लिया है आपसे, 30 दिन का। कितना? 1 महीने के भीतर भीतर तुम्हारा दान प्रतिष्ठा दूंगा महाराज। ब्राह्मण रूप में ब्राह्मण देवता कहते हैं कि देखो राजन आप मायूस मत हो, तुम्हारे चेहरे पर मायूसी है, तुम्हारी धर्म पत्नी भी दुखी लग रही है। ऐसा करो कि जो आपने मेरे को संकल्प किया आप कह दो कि मैंने दान नहीं किया है। क्या नहीं किया? अपनी प्रतिज्ञा वापिस ले लो, तुम्हारा राज्य मैं तुम्ही को लौटा देता हूँ। बोलो जगदम्बा भवानी की। ध्यान देना मेरे भाई बहन। राजा हरिश्चंद्र ने कहा हे ब्राह्मण देवता कह दिया सो कह दिया महाराज, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय अपने वचन से कभी मुड़ता नहीं है महाराज। जो वचन आपको दिया है उसको अवश्य मैं पूर्ण करूंगा। बस इतना कहा, 1 महीना इंतजार करो। सब अयोध्यावासी कहने लगे ब्राह्मण नहीं है, न जाने ब्राह्मण के रूप में कौन निशाचर आया है जो हमारे राजा रानी के ऊपर, जिन्होंने इनका मन जीत करके धोखा किया है। सब अयोध्यावासी रोने लगे। राजा आज अयोध्या नगरी को छोड़ करके जा रहे हैं, साथ में रानी जा रही है और छोटा सा बच्चा रोहित को भी लिया है। राजा रानी तो बात समझते हैं लेकिन छोटा सा बच्चा कहां समझे महाराज।
बच्चा कहता है माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। रानी शिव्या बच्चे को गोदी में लेती है, अपना सूखा स्तन पिलाती है। लो बेटा, दिन रात चलते जा रहे हैं, ध्यान देना, दिन रात चले जा रहे हैं, अपने राज्य की सीमा को पैदल लांघते हुए जा रहे हैं। न दिन का पता है न रात का पता है। मेरे भाई बहन, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए और महीना होने को आ गया, हाल बेहाल हो गया हमारा। 29 दिन पूर्ण हो गए और जब महीना पूर्ण होने को आया, एक दिन बचा है, तो वर्णन आता है कि मेरे भाई बहन अब अयोध्या की सीमा को उन्होंने लांघ करके काशी के राज्य में पांव रखे। जैसे पांव रखे, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य की सीमा को, वहां की माटी को माथा टेका, प्रणाम किया। ऐ जन्मभूमि, है मेरी मातृभूमि, मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरा ऋण सदा सदा कभी चुका नहीं सकता हूं। माथे से लगाते हैं, प्रणाम करते हैं अपने राज्य को और उधर काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। दिन 30वां प्रारंभ हो गया, प्रातः काल हुआ और जब काशी में पहुंचे तो महाराज बच्चा रोहित कहता है मुझे भूख लगी है। अब जाकर के काशी से गंगा जल ला करके उसके मुंह में बच्चे को दिया, अपने आप तो पिया नहीं। इतने में वही ब्राह्मण देवता खड़े हो गए और खड़े होकर कहा राजन जल्दी से प्रतिष्ठा लाओ। क्या लाओ? प्रतिष्ठा लाओ। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं विप्र देवता अभी तो पूरा दिन पड़ा है, दिन महाराज, सूर्यास्त का इंतजार करो। कहा राजन अपने वचन वापिस ले लो, परीक्षा ले रहा है कि मुकर जाए। ध्यान देना बंधु, वचन नहीं टूटना चाहिए। ये देवी भागवत हम आप लोगों को ये सिखाता है, झूठा वचन कभी किसी को मत देना। आज राजा अपने धर्म और सत्य प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कहता है महाराज एक दिन है, भले प्राण चले जाएं, लेकिन मैं वापिस राज्य लेने वाला नहीं, वचन से मुकरने वाला नहीं। ठीक है, माना जाऊंगा। काशी में जब पहुंचे तो मेरे भाई बहन वर्णन आता है, आगे से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं काशी के, तिलक लगा है, धोती लगी है। रानी शिव्या ने राजा से कहा महाराज देखो विप्र देवता काशी के आ रहे हैं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता है और गुरु बाप तुल्य होता है, पिता तुल्य होता है। बोले हाँ देवी वो तो होता है महाराज। जो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं हम इनके चरणों में प्रणाम करेंगे और इनसे 2.5 भार सोना मांग लेंगे, बाद में कमा के इनको भले दे देंगे। और यदि इन्होंने दे दिया तो हमारे पिता तुल्य है। हरिश्चंद्र कहते हैं देवी मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को ब्राह्मण के आगे हाथ फैलाना नहीं लिखा है। ब्राह्मण दान का लेने का अधिकारी है, ब्राह्मण से हम दान नहीं ले सकते। देवी ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। अब क्या करें? रानी ने कहा घबराते क्यों हमारा, देखो मेरा और आपका विवाह हुआ, पत्नी किस लिए होती है कि उसके संतान पैदा हो जाए और वंश चल पड़े। महाराज मैंने आपको एक पुत्र रतन की प्राप्ति हमारे हो गई है, हमारा वंश चल पड़ा है। अब मेरा कोई औचित्य नहीं है। आप एक पति देवता इस काशी में जाओ, आवाज लगाओ और मुझे काशी के बाजार में बेच दो। मैं किसी के घर दासी बन जाऊंगी, नौकरानी बन करके उनके जूठे बर्तन भले मांजूंगी और जो मेरे बेच करके पैसा मिलेगा उस पैसे को तुम महाराज ब्राह्मण देवता को चुकता कर देना। बस इतना सुना राजा हरिश्चंद्र धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। वहां भाग्यवान तो क्या कहती है, तुम्हें मैं कैसे बेच दूंगा, मुझे बेचने का अधिकार नहीं है। नहीं महाराज, अधिकार की बात नहीं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझे बेचिए, आप मायूस मत हो। और महाराज जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो मैं सदा सदा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि परमपिता परमात्मा अगले जन्म में भी पति मिले तो तुम्हारे जैसा सत्यवादी मिले, ये मुझे गर्व होगा। अब मेरे भाई बहन
राजा हरिश्चंद्र पत्नी के कहने पर आवाजें लगा रहे हैं, कोई मेरी पत्नी को खरीद लो, कोई दासी रूप में पत्नी को। आगे ब्राह्मण देवता आया, बोले भाई क्यों बेच रहे हो? अब राजा रानी थोड़े, वहां तो हाल बेहाल होगा, कौन पहचानता कि राजा रानी? ध्यान देना मेरे भाई बहन। ब्राह्मण देवता ने कहा क्यों? कहा महाराज बस। ब्राह्मण देवता ने कहा मेरे घर में भी नौकरानी नहीं है। अरे चलो मैं इस देवी को खरीद लूंगा, पर इसका मोल क्या है? क्या लोगे तुम इसका? बोले महाराज अब ये तो आप ही मोल लगाओ। मेरे भाई बहन वर्णन आता है काशी में बुद्धिजीवियों को बिठाया गया। अरे मैं एक देवी को नौकरानी रूप में खरीद रहा हूं, फिर इसका मूल्य क्या होगा? मेरे भाई बहन काशी की सभा में मेरी माता का कीमत लगाई गई। बोले जो 32 लक्षण से संपन्न देवी है उसकी 1 करोड़ सोने की मोहरें मोल लगाया गया। कितना? 1 करोड़। और पुरुष की कीमत 10 करोड़ सोने की मोहरें लगाई गई। ब्राह्मण देवता ने 1 करोड़ सोने की मोहरें राजा को दी और खरीद लिया आज रानी को। जैसे ही अब ब्राह्मण देवता रानी को लेके जाने लगे, रानी ने चरणों में राजा के प्रणाम किया। कहा महाराज अब के बिछुड़े अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है महाराज आप घबराना मत, ब्राह्मण देवता को ये प्रतिष्ठा जरूर देना।